मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और आज चर्चा करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है भोपाल, बी में दिया है उज्जैन, सी में दिया है इंदौर और डी में दिया है ग्वालियर। तो देखिए मध्य प्रदेश का भोपाल शहर झीलों का शहर कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन ए में दिया है लाल सागर, बी में दिया है काला सागर, सी में दिया है अरब सागर और डी में दिया है भूमध्य सागर। आपको बताना है कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो देखिए यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को। तो देखिए ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न ईंधनों में से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डीजल, बी में दिया है पेट्रोल, सी विकल्प में दिया है हाइड्रोजन और डी में दिया है कोयला। तो देखिए हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ऑस्ट्रेलिया में, बी में दिया है भारत में, सी में दिया है चीन में और डी में दिया है ब्राज़ील में। तो देखिए संकटग्रस्त जंतु जो है दैत्याकार पांडा पाया जाता है चीन में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार जो है आपकी यूपीटीटी की परीक्षा में पूछा भी गया है यह प्रश्न। ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड और डी में दिया है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में। आपको बताना है क्रिसमस का त्यौहार जो है कहाँ गर्मियों में मनाया जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। ऑप्शन ए में दिया है हाथी, बी में दिया है सांप, सी में दिया है शेर और डी में दिया है गैंडा। तो देखिए गिर वन्यजीव
कहाँ है, तो गुजरात राज्य में। और यह किसका संरक्षण करता है, तो उत्तर होगा शेर का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप लोग क्लास को शेयर कर दें और जिन मित्रों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है वही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन चूज करें, जिससे कि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है मृदा प्रदूषण से, बी में दिया है वायु प्रदूषण से, सी में दिया है ध्वनि प्रदूषण से और डी में दिया है जल प्रदूषण से। तो देखिए ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। चार विकल्प आपके सामने हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर शुक्र। तो देखिए भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन। आपको बताना है कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो देखिए कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपको बताना है कि टाइटन जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन ए में दिया है वरुण, बी में दिया है बुध, सी में दिया है शनि और डी में दिया है शुक्र। तो देखिए टाइटन जो है शनि ग्रह का जो है यह उपग्रह है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या फिर आलू। आपको बताना है कि कौन सी जो है बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन ए में दिया है कपास, बी में दिया है जेट्रोफा, सी में दिया है गन्ना और डी में दिया है आलू। तो देखिए जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा एक पौधा है जिससे जो है बायोडीजल तैयार किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी प्रश्न जो है आपके सुपर टीटी और यूपी टीटी एग्ज़ाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 1982 में, बी में दिया है 1986 में, सी में दिया है 1992 में और डी में दिया है 1996 में। आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है हिमनदों में वृद्धि, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी में दिया है वनों में वृद्धि और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, बी में दिया है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, सी में दिया है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में और डी में दिया है सवाना बायोम में। आपको बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ऑप्शन ए में दिया है लाल मिट्टी का, बी में दिया है काली मिट्टी का, सी में दिया है जलोढ़ मिट्टी का और डी में दिया है लैटेराइट मिट्टी का। तो देखिए काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। आपके ऑप्शन हैं समताप मंडल, बी में दिया है क्षोभ मंडल, सी में दिया है आयन मंडल और डी में दिया है मध्य मंडल। आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सी परत जो है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में दिया है जल की गुणवत्ता के लिए, बी में दिया है जल का वेग, सी में दिया हुआ है जल की प्रचुरता और डी में दिया है जल का तापमान। तो देखिए आपको बताना है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है। तो देखिए गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य था जल की गुणवत्ता को सुधारना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ऑप्शन ए में दिया है नीम, बी में दिया है देवदार, सी में दिया है चीड़ और डी में दिया है आक। आपको बताना है कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नीम जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक मार्ग का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया है गुणवत्ता से, बी में दिया है पैकेजिंग से, सी में दिया है संसाधन से और डी में दिया हुआ है उत्पादन से। तो देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश में, बी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश में, सी में दिया है बिहार में और डी में दिया है पश्चिम बंगाल में। आपको बताना है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अभी आपसे प्रश्न पूछा पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम
कब पारित हुआ? तो उत्तर था 1986 में। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन में दिया है वर्ष 1960 में, बी में दिया है वर्ष 1962 में, सी में दिया है वर्ष 1972 में और डी में दिया है वर्ष 1975 में। तो देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश संश्लेषण, बी में दिया है आसवन, सी में दिया है किण्वन और डी में दिया है स्टेरिलाइजेशन। तो देखिए दूध से दही बनने की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है जर्मनी, बी में दिया है यूनाइटेड किंगडम से, सी में दिया है यूएसए से और डी में दिया है यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ से। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी तारे को, बी में दिया है दक्षिणी तारे को, सी में दिया है पूर्वी तारे को और डी में दिया है पश्चिमी तारे को। आपको बताना है ध्रुव तारा कहा जाता है। तो देखिए ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है वर्ष 1972 में, बी में दिया है वर्ष 1973 में, सी में दिया है वर्ष 1981 में और डी में दिया है वर्ष 1985 में। तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1973 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? यह प्रश्न भी जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको बताना है फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर में, बी में दिया है हिमाचल प्रदेश में, सी में दिया है सिक्किम में और डी में दिया है उत्तराखंड में। देखिए यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों में क्लास को ज़रूर शेयर करें और जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया है 305, बी में दिया है 275, सी में दिया है 206 और डी में दिया है 175। तो देखिए एक स्वस्थ मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया है न्यूयॉर्क में, बी में दिया है सिडनी में, सी में दिया है एम्स्टर्डम में और डी में दिया है नागासाकी में। आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है।
तो देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।